8.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 ये हम लोग अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके साथ ही जो तुम लोगों की एक्सरसाइज है ये 8.2 समाप्त हो जाएगी एंड जो तुम्हारा क्वाड्रिलेटरल्स वाला चैप्टर है यार ये भी ख़त्म हो जाएगा। नो डाउट इसमें हम कुछ सॉल्व एग्जांपल्स एनसीईआरटी से रिलेटेड और कुछ क्वेश्चंस एक्स्ट्रा हम लोग डेफिनेटली सॉल्व करेंगे, बट फिलहाल 8.2 का समापन हो रहा है। दैट इज़ अ वेरी बिग डील। बहुत दिनों से हम लोगों ने क्वाड्रिलेटरल चैप्टर शुरू रखा हुआ था ना, फाइनली ख़त्म होने में आ रहा है। बल्कि क्वाड्रिलेटरल से भी बड़ा तो यार सर्कल्स था, क्वाड्रिलेटरल तो फिर भी बहुत छोटा था। खैर देखो 8.2 का क्वेश्चन नंबर 6 मैं आज तुमको सिखाने वाली हूँ, बट क्वेश्चन नंबर 6 को सिखाने के लिए तुम एक चीज़ देखना। अच्छा, कई लोग बोलेंगे मैम इसमें क्वेश्चन नंबर 7 भी तो है। हाँ डेफिनेटली क्वेश्चन नंबर 7 भी है, बट वो बहुत ही ईजी है, उसके तो मैं क्या बोलूँ। बट 6 जो है वो थोड़ा सा टफ साइड में था, इसीलिए मैंने कहा कि इसके साथ हमारा चैप्टर खत्म हो रहा है। फिलहाल क्वेश्चन में मूव करते हैं। तुम अगर ध्यान दोगे तो मैंने आपको यहाँ पे टोटल 2 क्वेश्चंस लिख कर दिए हैं, राइट। एक्चुअली कैसा है, अगर आप इन दोनों क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ें, एकदम ही ध्यान से, तो बेसिकली ये दोनों क्वेश्चन सेम टू सेम ही हैं। ये एग्जैक्टली एक क्वेश्चन सेम है। कैसे मैं बताती हूँ। ये वाला जो सवाल है ना, ये आप लोगों की एनसीईआरटी की किताब में है, एनसीईआरटी, ठीक है, एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 6। एंड ये वाला जो सवाल है, ये जिसका मैंने स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगाया है, ये सवाल जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की किताब है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, इसके क्वाड्रिलेटरल का जो उनकी 5.5 एक्सरसाइज है उसका बेसिकली ये सॉल्व एग्जाम्पल है। देखो मतलब ऐसा नहीं है कि अरे मैम वो तो स्टेट बोर्ड वाले हैं, उनके तो सवालों का स्तर कमतर होगा ना, आप हमें उनके सवाल क्यों दे देते हो। यार क्वाड्रिलेटरल एक चैप्टर है, मैं तुम्हें वो सवाल भी देती हूँ कभी कभी एक्स्ट्रा करने के लिए जो आईसीएसई की किताबों से उठाए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि तुम्हें टॉपिक समझना है, तुम्हें ये भेदभाव थोड़ी ना करना है कि अच्छा नहीं ये टॉपिक तो नहीं पढ़ेंगे हम। सवाल है, उनके भी कुछ टीचर्स हैं, उन्होंने अपने हिसाब से सवालों का कलेक्शन लिया है। तुम्हारे एनसीईआरटी बुक लिखने वाले उनके कुछ टीचर्स हैं, उन्होंने अपने हिसाब से सवालों का कलेक्शन लिया है। हम सवाल का कलेक्शन पढ़ने या टॉपिक सीखने बैठे हैं, ना कि इस तरीके का भेदभाव करने। तो इससे पहले तो ये चीज़ समझ में आती है कि देखो दोनों ही बुक्स ने इस सेम सवाल को लिया है, लेकिन पूछने का तरीका बदल दिया है। देखो समझाती हूँ मैं कैसे। तुम्हारी एनसीईआरटी की किताब के अकॉर्डिंग अगर मैं जाऊँ, बोल रहा है शो दैट द लाइन सेगमेंट्स जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ अपोजिट साइड, ठीक है, मतलब आपके पास अपोजिट साइड है और उसके मिड पॉइंट्स हैं क्वाड्रिलेटरल में, ठीक है। तो मानकर चलते हैं कि आप लोगों के पास ये एक क्वाड्रिलेटरल है। इस क्वेश्चन में बिल्कुल भी मेंशन नहीं किया गया है कि ये क्वाड्रिलेटरल एक रोम्बस है कि ये क्वाड्रिलेटरल एक रेक्टेंगल है। जो एनसीईआरटी वाले लोग हैं उनको इसी एक्सरसाइज 8.2 में जो क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 है, उन्हें शायद याद होगा कि क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 में पहले आपको मिड पॉइंट्स दिए थे, रोम्बस दिया था और आपको रेक्टेंगल प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको मिड पॉइंट दिए थे, रेक्टेंगल दिया था और आपको रोम्बस प्रूफ करना था। तो इस बार कई लोगों को ऐसा लगता है कि अच्छा मैम फिर तो ये भी क्वेश्चन नंबर 6 उसी के जैसा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 उसके जैसा इसीलिए नहीं है क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 में आपको ना तो गिवन पार्ट में रेक्टेंगल दिया है, ना तो गिवन पार्ट में रोम्बस दिया है। यहाँ पे आपको सिंपली चीज को सिर्फ और सिर्फ क्या बोला गया है, आपका एक क्वाड्रिलेटरल बोला गया है। ये कुछ भी स्पेसिफाई नहीं है, यानी कि ABCD ये बेसिकली आप लोगों का एक क्वाड्रिलेटरल है। यहाँ पे इस AB का मिड पॉइंट मैं ले लेती हूँ पॉइंट P, इस BC का मिड पॉइंट मैं ले लेती हूँ Q, इसका मिड पॉइंट मैं ले लेती हूँ R और इसका मिड पॉइंट मैं ले लेती हूँ S। तो इसका मतलब अगर मैं इस पर्टिकुलर सवाल के गिवन डेटा के बारे में बात करूँगी तो गिवन डेटा मेरे पास सिर्फ और सिर्फ इतना सही होगा कि मेरे पास एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD और उस पर्टिकुलर क्वाड्रिलेटरल में पॉइंट्स, ठीक है, कैपिटल P, कैपिटल Q, कैपिटल R एंड कैपिटल S आर मिड पॉइंट्स, ये हम लोगों के क्या दिए हुए हैं,
मिड पॉइंट्स दिए हुए हैं। किसके मिड पॉइंट्स हैं? ये आपके ए बी के, बी सी के, सी डी के एंड ए डी के। बस इतनी जानकारी यहाँ पे दी है, ठीक है, इतनी जानकारी और कुछ भी नहीं। खैर क्वेश्चन को मैं आगे पढ़ाती हूँ। तो एनसीईआरटी में जो 8.2 में जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो ये कह रहा है कि कल को अगर इस प्रकार का क्वाड्रिलैटरल आपके पास है जिसके मिड पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं, तो अगर आप उस पर्टिकुलर क्वाड्रिलैटरल्स के लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स, अगर आप उन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे, अगर आप उन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे, तो ज्वाइन करने के बाद ये मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद जो ये जो लाइंस बनी, मतलब जो पी आर बना, जो क्यू एस बना, ये बाइसेक्ट ईच अदर। मतलब वो बोल रहा है कि अगर हम लोग कंस्ट्रक्शन में ऐसा लिखें, ठीक है, अगर कंस्ट्रक्शन हम इस तरीके से लिखें कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम लोगों को ड्रॉ करना है, हम लोगों को ज्वाइन करना है पी आर को एंड क्यू एस को, तो क्वेश्चन का टू प्रूफ वाला आपसे ये कहना चाहता है कि भाई उन दोनों को ज्वाइन करने के बाद तुम ये प्रूव करके दिखाओ कि वो पी आर और वो क्यू एस आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे होंगे। ये जो वर्ड है बाइसेक्ट, क्या तुमने ये पहली बार सुना है क्या? एक मिनट, सॉरी, सफरिंग फ्रॉम कोल्ड, कफ एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो क्या ये जो वर्ड है बाइसेक्ट, क्या ये आपने पहली बार सुना है? नो डाउट पहली बार तो नहीं सुना है, इससे पहले कई बार हम सुन चुके हैं। तो आपको ये प्रूव करना है कि जब आप इन लाइंस को ड्रॉ कर लोगे, तो लाइंस को ड्रॉ कर लेने के बाद वो आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगी। जैसे अगर मैं यहाँ पे इस टुकड़े को नाम दे दूँ ओ, तो बेसिकली आपको ये प्रूव करना है कि ये पी ओ और ये ओ आर इक्वल होगा, ये वाला ओ एस और ये वाला ओ क्यू इक्वल होगा, है ना। यानी कि आपको ये प्रूव करना है कि पी आर एंड क्यू एस बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। आपको ये प्रूव करना है कि एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। दैट इज आपको ये प्रूव करना है कि पी ओ इक्वल टू ओ आर आना चाहिए एंड आप लोगों का ओ एस इक्वल टू ओ क्यू आना चाहिए। डन, ठीक है। अब लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए मुझे कुछ कंस्ट्रक्शन के रिक्वायरमेंट है। कंस्ट्रक्शन की ये रिक्वायरमेंट है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैं P और S इसको ज्वाइन करूँगी, P और Q इसको ज्वाइन करूँगी, S और R इसको ज्वाइन करूँगी और QR इसको ज्वाइन करूँगी। मतलब बेसिकली सारे मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया जा रहा है ताकि आप लोगों का एक डब्बा बन सके, ठीक है। तो हमने क्या क्या लिखा? ज्वाइन PS, ज्वाइन SR, ज्वाइन QR, ठीक है, एंड क्या ज्वाइन करना है? PQ ज्वाइन करना है। इन चारों को हमने बेसिकली क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एक और कंस्ट्रक्शन है। अब तुम सोचोगे मैम कितना कंस्ट्रक्शन है? तो हाँ, एक और कंस्ट्रक्शन है। चॉइस आपकी है, आप AC को ज्वाइन कर सकते हो या आप BD को ज्वाइन कर सकते हो। मैंने अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग मैंने BD को ज्वाइन किया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक और चीज़ लिखूंगी कि मैंने यहाँ पे क्या किया है? ज्वाइन किया है BD को। अच्छा, इस तरीके से मैंने ज्वाइन किया है BD को कि B पॉइंट के बाद O पॉइंट आएगा, O पॉइंट के बाद D पॉइंट आएगा, यानी कि BD उस पॉइंट O से होकर गुजर रही है। तुम बोलोगे अभी तो सवाल स्टार्ट भी नहीं हुआ, इतना सारा गिवन, इतना सारा टू प्रूफ, इतना सारा कंस्ट्रक्शन। खैर, जो चीज़ प्रूफ करनी है उसके लिए काम तो करना पड़ेगा। अब देखो, अगर यही सवाल मैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की बुक के अकॉर्डिंग पढ़ूँ तो वहाँ पे गिवन क्या, मतलब बोला क्या है सवाल में कि प्रूव दैट क्वाड्रिलैटरल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल। मतलब क्वेश्चन में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की बुक में ये कहना चाह रहा है कि अगर आप लोगों के पास पहले से एक क्वाड्रिलैटरल है जो कि हमारे पास है ABCD,
अगर आप उसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करो, जो कि हमने किया भी है, तो जो नया वाला क्वाड्रिलैटरल बनेगा वो नया वाला क्वाड्रिलैटरल एक पैरेललोग्राम होगा। यानी कि महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की किताब अगर आप पढ़ रहे होते, अगर आप या फिर लेट से अगर आपके स्कूल में ये सवाल इस तरीके से ना पूछ के इस लैंग्वेज में अगर पूछा जाता, ठीक है, तो उन लोगों के लिए, ठीक है, मैं यहाँ पे अलग से मेंशन करती हूँ, वो उस टाइप के सेकंड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको ये चीज़ का जो टू प्रूव है, इस क्वेश्चन का टू प्रूव ये हो जाता कि वो जो नया वाला क्वाड्रिलैटरल बना है, सारे मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके आपको बेसिकली उस नए वाले क्वाड्रिलैटरल को एक पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, ये हो जाता। अभी आपकी एनसीईआरटी क्या कह रही है कि आपको डायगोनल्स जो ज्वाइन होने के बाद बन रही हैं उन्हें बाइसेक्ट दिखाना है, और महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का वो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको ये दिखाना है कि वो पर्टिकुलर डब्बा एक पैरेललोग्राम है। तुम्हें नहीं लगता अगर तुमने उस डब्बे को पैरेललोग्राम दिखा दिया, लेट से किसी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड वाले बच्चे ने उस डब्बे को पैरेललोग्राम दिखा दिया, तो तुम्हें नहीं लगता कि ये डब्बा उस पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा? तो तुम्हें नहीं लगता कि जो पीआर है ये बेसिकली डायगोनल है, ठीक है, ये जो आप लोगों का क्यूएस है ये बेसिकली क्या है, ये डायगोनल है। कहाँ की डायगोनल है? ये उस डब्बे PQRS की डायगोनल है। और अगर किसी ने ये प्रूफ कर दिया कि वो PQRS एक पैरेललोग्राम है, तो इसका मतलब वो PQRS पैरेललोग्राम की ऑल प्रॉपर्टीज, जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, वो सारी प्रॉपर्टीज को वो क्या करेगा, फुलफिल करेगा। तो तुम्हें याद होगा कि पैरेललोग्राम की वन ऑफ द प्रॉपर्टी यही तो है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर मतलब एक बच्चा जो मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर रहा है, वो सिर्फ इतना सॉल्व करके रुक जाएगा कि PQRS इज अ पैरेललोग्राम, बात खत्म। लेकिन जो बच्चा क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर रहा है, उसको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि हाँ भाई वो डब्बा PQRS, जिसको मैं अभी शेड करने जा रही हूँ, ये पर्टिकुलर बॉक्स एक पैरेललोग्राम है और देयरफॉर इसकी डायगोनल्स बाइसेक्ट हो रही हैं। बस एक लाइन वो और लिखेगा, फिर उसका क्वेश्चन खत्म होगा। यानी कि चाहे तुम्हें क्वेश्चन नंबर 1 करना हो या चाहे तुम्हें क्वेश्चन नंबर 2 करना हो, दोनों के लिए तुम्हें उस बीच वाले बॉक्स को पैरेललोग्राम प्रूफ करना पड़ेगा, खत्म। और दोनों ही क्वेश्चन के लिए गिवन डेटा सेम है। एक नॉर्मल क्वाड्रिलैटरल है, उस नॉर्मल क्वाड्रिलैटरल के 4 मिड पॉइंट्स दिए हैं, बस बात खत्म। दोनों के लिए डेटा सेम है, दोनों में कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। हाँ, बस फर्क इतना है कि जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड वाले लोग हैं, या फिर मैं कहूँ जो इंसान क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेगा, उसको ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, जॉइन PR एंड QS। तो अगर मान लेते हैं कोई क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर रहा है, तो उस इंसान को अगर कंस्ट्रक्शन लिखना है तो उसका कंस्ट्रक्शन सिर्फ और सिर्फ इतना ही होगा कि PS को, SR को, QR को, PQ को ज्वाइन कर दो ताकि डब्बा बना हुआ दिखे, और BD को ड्रॉ करो सच दैट कि B पॉइंट, O पॉइंट, D पॉइंट एक दूसरे के क्या होना चाहिए, कोलिनियर। तुम बोलोगे अरे वाह मैडम, क्या ये सवाल समझ में आया? क्या मैं कहना चाह रही थी, सवाल के फीलिंग दोनों सेम है यार, दोनों सेम है ना, इतना इजी है ये पार्ट। खैर, लेकिन हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे? उस डब्बे को हम पैरेललोग्राम कैसे प्रूफ करेंगे? खैर, उस डब्बे को आप बाद में पैरेललोग्राम प्रूफ कर लेना शांति से, बट ये नियम है, इसको याद रखो, दिमाग में ठूसो। किसी भी नॉर्मल क्वाड्रिलैटरल के चारों मिड पॉइंट्स को अगर ज्वाइन कर दिया तो जो नया क्वाड्रिलैटरल बनेगा वो एक पैरेललोग्राम होगा, ठीक है। ये बल्कि इतनी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि ये स्टेटमेंट डायरेक्टली आपको ट्रू एंड फॉल्स के लिए भी पूछी जा सकती है कि अगर आपने सबको नॉर्मल तरीके से ज्वाइन कर दिया तो सबको नॉर्मल तरीके से ज्वाइन करने पे जो नया वाला बनेगा वो एक पैरेललोग्राम होगा। आपको क्योंकि क्वेश्चन में कुछ अलग से गिवन दिया ही नहीं था कि ये फलानी चीज रेक्टेंगल, ये फलानी चीज रोम्बस, ऐसा कुछ दिया ही नहीं था, वो एक सादा क्वाड्रिलैटरल था। तो सादे क्वाड्रिलैटरल के अगर मिड पॉइंट्स को सारे ज्वाइन करोगे तो वो पैरेललोग्राम बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसको लिख के रखो टेक्स्ट बुक के ऊपर,
डायरेक्टली यहाँ से ट्रू फॉल्स पूछा जा सकता है। हिंदी में लिखना है हिंदी में लिखो, मराठी में लिखना है मराठी में लिखो, जिस लैंग्वेज में लिखना है उस लैंग्वेज में लिखो। खैर, अब उसको पैरेललोग्राम प्रूफ करने के प्रति आगे बढ़ते हैं। पहले ये जो मैंने शेडिंग की है, ये शेडिंग मैंने हटा दी। मैंने वो डायगोनल बीडी बनाई थी, उस डायगोनल बीडी के बनने की वजह से मेरे ट्रायंगल के दो टुकड़े हुए थे। एक ये येलो कलर का ट्रायंगल बना था, देखो एक बना है, ये येलो कलर का ट्रायंगल दिख रहा है? हाँ मैडम, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है ना येलो कलर का ट्रायंगल? हाँ ये दिख रहा है। इस ट्रायंगल पे आप अपनी पूरी नज़र डालिए, ठीक है? क्या नाम है इस ट्रायंगल का? ABD। ओके, तो इसको मैं थोड़ा सा ड्रॉ कर लेती हूँ। बाजू में ये हो गया A पॉइंट, ये हो गया B पॉइंट, ये हो गया आपका D पॉइंट, और ये मैंने इसको कर दिया ज्वाइन, ठीक है? यहाँ कहीं था आपका पॉइंट P और यहाँ कहीं था आपका पॉइंट S। देख लो डायग्राम में, देख लो। हाँ बिल्कुल मैडम। अब देखो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के इसमें आपको ये चीज़ बोली जा रही है कि आपके पास ये जो ट्रायंगल है ABD, इस पर्टिकुलर ट्रायंगल ABD में P एंड Q आप लोगों के मिड पॉइंट्स हैं, ठीक है? किसके मिड पॉइंट्स हैं? ये आपके AB के एंड AD के। मतलब आपको उस पर्टिकुलर ट्रायंगल में 2 पॉइंट्स दिए गए हैं और वो दोनों के दोनों मिड पॉइंट्स हैं, ठीक है? ये जो P है ये भी आपका मिड पॉइंट है MP, और ये जो S है ये भी आपका मिड पॉइंट है MP। अच्छा माय मिस्टेक, यहाँ पे S लिखना था। तो अगर किसी ट्रायंगल में आपको दोनों चीज़ें मिड पॉइंट दी जाएं तो आप वहाँ पे क्या लगा सकते हो? मिड पॉइंट थ्योरम लगा सकते हो। डन, ठीक है मैडम, लगा देते हैं। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है कि जो नई वाली लाइन दोनों मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके बनेगी, यानी कि ये वाला P और S जो ज्वाइन करके बनेगा, ये वाला PS आप लोगों के उस BD के पैरेलल होगा, एज वेल एज यही वाला PS आपके उस BD के बाई 2 होगा। गिव इट इक्वेशन नंबर 1 एंड लीव इट। क्योंकि ये चीज़ हमको प्रूफ करने को तो बोली नहीं है ना, हमने लिख ली, कर ली, बात खत्म। अब आप अपने ओरिजिनल डायग्राम में आइए। जिस तरीके से ऊपर येलो कलर का ट्रायंगल बना है, आपको नहीं लगता कि ये नीचे में भी BD के बनने की वजह से नीचे भी एक ग्रीन कलर का ट्रायंगल बना है जिसका नाम है ट्रायंगल BCD? ये दिख रहा है। इस ट्रायंगल BCD को आप क्या कर लीजिए, रफ में ड्रॉ कर लीजिए साइड में। तो यहाँ पे B पॉइंट आ गया, ठीक है? यहाँ पे आपका C पॉइंट आ गया, यहाँ कहीं पे D पॉइंट आ गया। आपने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। यहाँ पे आपका मिड पॉइंट रहा होगा Q, यहाँ पे मिड पॉइंट रहा होगा R। ये Q आपका मिड पॉइंट है, ये R आप लोगों का मिड पॉइंट है। ये कौन कह रहा है? ये क्वेश्चन का गिवन कह रहा है। यानी कि अगर मैं ट्रायंगल BCD की बातचीत करूँ तो ट्रायंगल BCD में जो आपके पॉइंट्स हैं कौन से? Q एंड जो आपका दूसरा पॉइंट्स है, ठीक है, जो दूसरे पॉइंट्स हैं कौन से? अच्छा पॉइंट्स मैंने वर्ड लिख दिया है ना, तो ठीक है। आपका जो Q एंड R ये बेसिकली मिड पॉइंट्स हैं। किसके मिड पॉइंट्स हैं? आपके BC के एंड CD के। ये इंफॉर्मेशन कि ये मिड पॉइंट है हमें कैसे पता? ये तो क्वेश्चन में गिवन है। अगर किसी ट्रायंगल के दोनों मिड पॉइंट्स आपको ऑलरेडी गिवन है तो आप वहाँ पे क्या लगा सकते हो? आप वहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम लगा सकते हो। डन, लगा सकते हो, नहीं लगा सकते हो? सो देयरफॉर अगर इस पर्टिकुलर सवाल में हम लोग ये अप्लाई करें कि देयरफॉर बाय मिड पॉइंट थ्योरम, तो मिड पॉइंट थ्योरम मुझे बताओ इस सवाल में क्या होगा कि जो नई वाली लाइन बनेगी इन दोनों मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके, यानी कि QR, ये QR आपके पैरेलल होगी ऊपर वाले BD के, एंड यही वाली QR ऊपर वाले BD का बाई 2 होगी। डन, गिव इट इक्वेशन नंबर 2। तो इस तरीके से दो ट्रायंगल्स बने, दोनों में मैंने एक एक करके मिड पॉइंट थ्योरम लगा दिया। इससे मेरे पास 2 इक्वेशंस बन गई। अब मैं खुद ही काम करिए, दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करिए, ठीक है? आप खुद एक काम करिए, आप अपनी दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करिए। तो जब आपने दोनों इक्वेशंस को कंपेयर किया तो आपने ये देखा
इक्वेशन नंबर 1 में जो PS है वो BD के पैरेलल है, इक्वेशन नंबर 2 में QR वो भी BD के पैरेलल है। यानी कि ये तो यही बात हो गई कि राम श्याम का फ्रेंड है, श्याम घनश्याम का फ्रेंड है, तो आपस में ये लोग क्या हो गए, दोस्त हो गए, मिल मुलाकर तीनों के तीनों, है ना। ये काम मैं कोई पहली बार तुमको करवा रही हूँ ऐसा तो नहीं है ना, कितनी बार हम ये काम कर चुके हैं कि A B के बराबर है, B C के बराबर है, तो आपस में A और C भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। याद आया, ठीक है। सो देयरफॉर अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को, एक मिनट, तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं कंपेयर करूं कि देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, तो आप ये लिख सकते हो कि PS पैरेलल टू BD एंड BD पैरेलल टू QR। सिमिलरली अगर आप बाई 2 वाली चीज को भी देखें तो आप कह सकते हैं PS इक्वल टू BD बाई 2 एंड BD बाई 2 इक्वल टू आपका बोलो क्या, QR। डन, ठीक है मैडम। यानी कि आप ये लिख सकते हो, आप ये कह सकते हो कि भाई मेरा PS और मेरा QR पैरेलल होगा। आप ये कह सकते हो कि मेरा PS और मेरा QR आपस में इक्वल होगा। अब तुम्हें याद होगा कि जब मैं तुम्हें क्वाड्रिलैटरल चैप्टर पढ़ा रही थी तो मैंने तुमको बहुत सारे टेस्ट पढ़ाए थे जिसके वाया आप ये प्रूव कर सकते हो कि आपका फलाना फिगर एक क्वाड्रिलैटरल है या एक पैरेललोग्राम है या एक पैरेललोग्राम नहीं है। याद आ रहा है? तो उसमें एक टेस्ट नंबर 4 था, ठीक है, उसमें एक टेस्ट नंबर 4 था। वो टेस्ट नंबर 4 क्या कहता था, ठीक है, इफ एनी वन पेयर, अगर मान लेते हैं आपके पास कोई भी एक पेयर, किसका एक पेयर, आपकी अपोजिट साइड्स का, ठीक है, एक पेयर, ठीक है, आर पैरेलल, वो आपका अपोजिट साइड का एक पेयर पैरेलल भी आ जाए, एंड मान लेते हैं वही एक पेयर अपोजिट साइड्स का कॉन्ग्रुएंट भी आ जाए, देन आप उस पर्टिकुलर क्वाड्रिलैटरल को क्या कहते हो, एक पैरेललोग्राम कहते हो। याद आ रहा है? ऐसा एक टेस्ट हम लोगों ने पढ़ा था। तो अभी अगर आप ध्यान दोगे तो PS पैरेलल टू QR आपका आ चुका है, PS इक्वल टू QR आ चुका है। सो देयरफॉर क्योंकि आपका एक पेयर पैरेलल भी आ गया और आपका एक पेयर इक्वल भी आ गया, सो देयरफॉर क्वाड्रिलैटरल PQRS ये बेसिकली आप लोगों का क्या कहलाएगा, पैरेललोग्राम। तो जिन लोगों को ये प्रूव करना था कि सारे के सारे मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद जो नई चीज बनती है वो एक पैरेललोग्राम होती है, वो लोग इसको यहाँ से आराम से प्रूव कर सकते हैं कि देखो हाँ ये एक पैरेललोग्राम है। और क्योंकि हमारी NCERT में हमको ये बोला गया था प्रूव करने के लिए कि प्रूव करके बताओ कि वो PR एंड QS बाइसेक्ट करेंगे, तो अभी क्योंकि PQRS इज अ पैरेललोग्राम एंड PR एंड QS आर डायगोनल्स, ठीक है, वो PR एंड QS बेसिकली क्या है, डायगोनल्स हैं। किसके डायगोनल्स हैं, आपके उस पर्टिकुलर पैरेललोग्राम के। तो क्योंकि वो पर्टिकुलर फिगर एक पैरेललोग्राम है तो देयरफॉर डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे ही करेंगे, देयरफॉर PR एंड QS विल बाइसेक्ट ईच अदर। इसीलिए ये लोग क्या करेंगी, एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करेंगी, ठीक है, विल बाइसेक्ट ईच अदर। मैंने गलती से बीच में वर्ड लिख दिया विथ, वो नहीं आएगा, ठीक है। और यही हमको प्रूफ करना था, सो हैंस प्रूफ्ड। तो देखो एक ही